तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने देखना है कौन सा लेंस है। तो यहाँ पर अवतल लेंस है। ठीक, अब अवतल लेंस है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? आभासी और सीधा, और उसका साइज बिंब से छोटा ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हमने ये डायग्राम बना लिया। अवतल लेंस है ये आपका, ठीक है, और जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो एफ आपका क्या रहेगा यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर। और साथ में देखना है कि अवतल लेंस के बाईं ओर फोकस है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो फोकस होगा वो क्या रहेगा? -15 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा गया प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्रतिबिंब भी लेंस के बाईं ओर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? 1/v - 1/u = 1/f। तो बस आपने पुट कर देना है 1/v की जगह -10 - 1/u = 1/-15। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस उसकी वैल्यूज़ पुट की हैं। अब 1/u को दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा -1/10 + 1/15 = 1/u। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? लसा कितना आएगा? 30 आ गया। ठीक, और 30 को 10 से भाग किया तो 3 आया। 3 को -1 से गुणा किया तो -3। फिर 30 को 15 से भाग किया, हमारे पास कितना आया? 15 दूनी 30, और ये आ गया 2 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास 2 बराबर 1/u। अब -3 + 2 -1/30 1/u। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? -1/30 = 1/u। अब इसको आप उल्टा कर लीजिए। उल्टा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? u = -30 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका जो बिंब है, u आपका बिंब है, ठीक, वो इस प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर पर है। और माइनस साइन आपका क्या बता रहा है कि आपका जो बिंब है वो बाईं तरफ है। ठीक, और साथ में आपको क्या पूछा गया है? आवर्धन भी बताना है। तो आवर्धन आपका क्या है? m = v/u। तो v आपका कितना था? -10, और u आपने अभी निकाला -30। ठीक है, v आपने निकाला -30, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गया 1/3। 1 को 3 से हमने भाग किया तो हमारे पास आएगा 0.33। ठीक है, हम अप्रॉक्सीमेट इतना ले लेते हैं, लगभग प्लस 0.33। तो ये आपको क्या बता रहा है कि आपका प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है। प्रतिबिंब आपका सीधा तथा आभासी है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा
साइज़ ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा लेंस दिया हुआ है? उत्तल लेंस दिया हुआ है। ठीक है, और इस उत्तल लेंस की फोकस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और आपको कहा गया है कि ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि आपको बिंब की ऊंचाई आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर और फोकस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पर फोकस आपका उत्तल लेंस में दाईं ओर रहेगा, इसलिए ये प्लस में रहेगा। ठीक, और आपको क्या दिया गया है? बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये देखिए आप डायग्राम ये कैसे बना पाएंगे। ये आपका लेंस है, आप F1, F2, 2F1, 2F2 आप पहले बना लीजिए। फिर आपको कहा गया है कि इसका फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए F1 और O के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो F1 और 2F1 के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो आपको बिंब बनाना है कि बिंब कहाँ होगा। तो 10 तो आपका देखिए बेटा F1 और O ये तो 10 हो गए। ठीक, और 2F1 तक कितनी दूरी हुई? 20। तो आपका ये जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंब रखा है तो वो कहाँ पर होगा? 2F1 और F1 के बीच में कहीं पर आपका ये बिंब रखा होगा। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इस तरह से डायग्राम बना लेंगे तो आपका इजीली आपका डायग्राम भी बन जाएगा। तो U आपका यहाँ पर क्या हो गया? -15 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि आपका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको बताना है। तो चलिए करते हैं। तो लेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हो गया। तो v हमें फाइंड करना है। 1/v माइनस 1/u आपका -15 इज इक्वल टू 1/f आपका 10। तो ये हो गया आपका 1/v। अब देखिए माइनस में है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10। तो ये हो गया 1/v। अब प्लस 1/15 है, दूसरी साइड जाएगा तो -1/15 हो जाएगा। ठीक, तो 1/v इज इक्वल टू इसका 10 और 15 का लसा कितना आ जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा 30 को 10 से भाग किया 3, 3 को 1 से गुणा किया 3। अब इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 1/v आपके पास आ जाएगा 1/30। तो v किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? दाईं ओर बनेगा, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, अब इसका हमने आवर्धन निकालना है। हम इसी साइड कर लेते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होगा? v/u। तो v है आपका 30 और u है आपका -15। ठीक है, तो 15 दूनी 30, तो m कितना आ गया आपका? -2। ठीक, अब hi यानी कि आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बताना है। तो क्या होता है? hi/ho बराबर v/u। ठीक है, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ले लेते हैं। hi/ho आपको 2 दिया था और v आपको है आपके पास 30 और u है -15। ठीक, 15 दूनी 30, तो hi आपके पास कितना आ जाएगा? -4 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब की अपेक्षा बड़ा है और उसकी प्रकृति कैसी है? वास्तविक तथा उल्टी। ठीक,
और आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब 2 गुना विवर्धित है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।